पंडित मोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 7 वीडियोस से हम लोग या 7 लेक्चर्स हम लोग कंटिन्यू अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हैं 7 लेक्चर्स से। आज डेरिवेटिव का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज हम ये पढ़ेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ये आज का टॉपिक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। क्योंकि 11th में फंक्शन टॉपिक पढ़ना था और फंक्शन में ये आपका क्लासिफिकेशन पढ़ना था स्ट्रिंग। वहां क्लासिफिकेशन में आपका ये दोनों फंक्शन यूज में आएगा। तो जो स्ट्रिंग नहीं पढ़े हैं उनके लिए डिफिनेशन जानना जरूरी है, और जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो 2 फंक्शन हमने लिखा है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका डिफिनेशन है कि इफ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सच दैट y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ x, अगर y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या करते हैं तो देन y इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तब ऐसी स्थिति में y को x का एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे y इक्वल टू हम लिखते हैं 3x² प्लस e का पावर x प्लस ट्रिगो भी डाल देते हैं sin स्क्वायर x। यहां इस रिलेशन में ये भी रिलेशन है, x y का रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन में y को x के टर्म में लिखा गया है। या y इक्वल टू हम लिखते हैं log x² बेस e या x² प्लस 1 कर लीजिए प्लस sin x, ये लिखते हैं। यहां भी y जो है x के टर्म में लिखा गया है। इसका अर्थ है कि ये दोनों फंक्शन जो हमारा है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो y को x के टर्म में लिखते हैं तो फंक्शन एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट क्या होता है, और इसका डेरिवेटिव अभी तक हम लोग फाइंड कर रहे थे। फंक्शन और फंक्शन में भी इसी का डेरिवेटिव फाइंड किए, वहां भी फंक्शन एक्सप्लिसिट था। उसके बाद जब स्टूडेंट आगे बढ़े तो हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किए, वहां भी फंक्शन एक्सप्लिसिट था, मतलब y को x के टर्म में लिख रहे थे। अब यहां क्या हो रहा है वो देखिए, ए फंक्शन डिफाइंड बाई एन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट, ए फंक्शन डिफाइंड बाई इक्वेशन, इक्वेशन के द्वारा डिफाइंड हो रहा है, नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में सॉल्व नहीं किया जा रहा है, इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे एक इक्वेशन आप सर्कल, आप यूनिट सर्कल का एग्जांपल ले लीजिए। वहां एक इक्वेशन है, इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये यूनिट सर्किल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, और इसको डिफाइन करते हैं y के लिए। तो डिफाइन y एज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब y के लिए अगर इसे डिफाइन करेंगे तब यह इक्वेशन को हम लोग इम्प्लिसिट आप फंक्शन कहेंगे। ऐसे हम बहुत सारे रिलेशन रखे हैं, x y के बीच का बहुत सारा रिलेशन यहां क्वेश्चन हम लिए हैं। ये हमारा प्रॉब्लम्स है जो आज सॉल्व करेंगे। तो यहां जो रिलेशन है ये सारे एग्जांपल्स हैं। x³ प्लस y³ इक्वल टू 3xy, x y के बीच में स्टूडेंट रिलेशन है, और इसमें y को x के टर्म में नहीं लिखा गया है। और तब ऐसी स्थिति में इस y को y के लिए अगर डिफाइन करेंगे तो यहां ये जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें ले सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि अगर x को y के टर्म में लिखते हैं तो फंक्शन को एक्सप्लिसिट कहेंगे, और अगर इक्वेशन के रूप में लिखा गया है इसमें और उसको y के लिए डिफाइन करेंगे तब उस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो इसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है।
इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ये प्रश्न उठता है कि आप इसका वर्किंग रूल की बात करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट, कैसे हम इसका, या हम कहें कैसे उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, या फिर कैसे हम डेरिवेटिव करेंगे, सारी बात एक ही है। तो अब हम वर्किंग रूल की बात करते हैं। वर्किंग रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो गिवन रिलेशन एक्स वाई का है उस गिवन रिलेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट में आपको करना है डिफरेंशिएटिंग द गिवन रिलेशन x and y with respect to x। आप इस रिलेशन, जैसे ये एक रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो रिलेशन है, उस रिलेशन को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लें। जैसे आपके पास में एक हम एग्जांपल लेते हैं, यहां हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट की, सपोज कीजिए कि एक रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये स्क्रिप्ट कर रहा है कि आप इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करें, मतलब आप डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्स के रिस्पेक्ट में बहुत साइड आप ले लो। ये dy बटे dx ऑफ ए स्क्वायर हो गया, यहां हो गया स्ट्रिंग dy बटे dx चूंकि प्लस है तो एक्स स्क्वायर का डीसी, और dy बटे dx ऑफ वाई स्क्वायर, और कांस्टेंट हो गया ए स्क्वायर का डीसी 0, इसका हो गया 2x, और चूंकि यहां बेस y है तो y के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो dy स्क्वायर को dy के रिस्पेक्ट में करेंगे, इंटू dy बटे dx हो गया और इक्वल टू 0। अब ये आ गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, dy बटे dx इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है कि आपके पास जो भी रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दें। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y बटे x का जो टर्म होगा उस टर्म को आप लेफ्ट साइड आप रखेंगे स्टूडेंट। तो नंबर सेकेंड आप तो यहां तक समझ गए होंगे। अब इसके नंबर सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं। सेकेंड में आइए, हम कह रहे हैं कि dy बटे dx का जो टर्म होगा उसको लेफ्ट साइड रखना है, और अगर कोई भी और भी टर्म है तो उसको ले आना है। ब्रिंग द all terms containing dy बटे dx on left hand side and remaining terms on right hand side, और तब फाइनली आप उसका dy बाई dx निकालेंगे, एंड देन फाइंड dy बटे dx। मतलब अब थ्योरीज कह रहा है कि यहां dy बटे dx को आप लेफ्ट साइड रखें और रिमेनिंग टर्म को आप राइट साइड रखें। तो 2y dy बटे dx इक्वल टू हो गया स्टूडेंट -2x। अब यहां से dy बटे dx फाइंड करें तो फाइनली dy बटे dx इक्वल टू -2x और डिवाइडेड बाई 2y हो गया, 2 और 2 कैंसिल,
इस प्रकार से dy बटे dx इक्वल टू माइनस यक्स बटे वाई हो गया। मैंने सेकेंड स्टेप हमारे पास यहां से शुरू होता है। यहां कह रहा है कि ब्रेक द ऑल टर्म्स कॉन्टेनिंग dy बटे dx। dy बटे dx कॉन्टेन करने वाला सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाए। लेफ्ट हैंड साइड में लाए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। कहता है कि रिमेनिंग टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड, और रिमेनिंग टर्म को आप राइट हैंड साइड में लाएं, और तब फाइनली आप dy बटे dx को फाइंड कर लें, और आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन जो भी आप कहें वो फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट वर्किंग रूल समझने के बाद हम प्रॉब्लम पर आते हैं। अब एक एक करके हम प्रॉब्लम को सीखेंगे कि कैसे इसका प्रॉब्लम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, x का पावर 2/3 और y का पावर 2/3 इक्वल टू a का पावर 2/3। आप अगर चाहो तो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरी बात को लिखिएगा। डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, और अब तक ऑपरेटर आप लीजिएगा। इस प्रकार से एक एक स्टेप करके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लिखिएगा। dy बटे dx ऑफ a का पावर 2/3। अब देखिए यहां प्लस है, इसलिए ये इंडिविजुअल दोनों फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव अप्लीकेबल हो जाएगा। y का पावर 2/3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 कर लेते हैं। अब आप सॉल्व कीजिए, तो 2/3 x का पावर 2/3 -1 हो। अब यहां बेस इसका y है, तो हमें y के रिस्पेक्ट में करना होगा, इनटू dy बटे dx इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया 2/3 x का पावर -1/3 और प्लस, अब इसका भी हो गया 2/3 y का पावर, डायरेक्ट इसमें भी लिखोगे तो 2/3 -1 हो गया, dy बटे dx इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां से आप सॉल्व कर लो और 2/3 कॉमन ले लो, तो x का पावर -1/3 और y का भी पावर हो गया -1/3, dy बटे dx इक्वल टू 0। 2/3 जाकर 0 हो जाएगा। अब आप ये प्लस है राइट साइड भेज दीजिए, तो और dy बटे dx के टर्म को लेफ्ट साइड रखिए, तो y का पावर -1/3 dy बटे dx इक्वल टू माइनस x का पावर -1/3। अब आप फाइनल यहां से आप dy बटे dx निकाल सकते, तो माइनस x का पावर -1/3 और डिवाइडेड बाई y का पावर -1/3, और पावर को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, तो आप पॉजिटिव करेंगे तो माइनस y का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/3। अगर अपने थ्योरीज पर, वर्किंग रूल पर आप अगर ध्यान देते हैं, तो हमने पहला कहा था कि डिफरेंशियल देखेंगे कि अगर ये इक्वेशन के से डिफाइंड हो रहा है, एक्स वाई का रिलेशन है, वाई को एक्स के टर्म में आप सेपरेट नहीं लिखते हैं, नहीं सॉल्वेबल है, तब ऐसी स्थिति में वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि दोनों तरफ, मतलब आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। हमने भी किया, डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट, यहां आ गए। सेकेंड स्टेप पे हमने कहा कि dy बटे dx के टर्म को आप लेफ्ट साइड कर लें, तो हमने लेफ्ट साइड किया, और जो रिमेनिंग टर्म है उसको राइट साइड कीजिए, तो इसको हमने राइट साइड किया, और फाइनली कैलकुलेट करके आप dy बटे dx क्या करेंगे, फाइनल फाइंड कर लेंगे, और यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है x³ प्लस y³ इक्वल्स टू 3xy। ये अब आप फिर उसी प्रकार से सॉल्व करें। आप पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x जो है बोथ साइड अप्लाई कर ले, 3xy। ये फिर हमारे पास dy बटे dx ऑफ x³ हो गया, प्लस है
डी वाई बटे डी एक्स ऑफ वाई क्यू हो गया स्टूडेंट, 3 कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। 12th में स्टेप मार्किंग में क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको एक एक स्टेप करके लिखना पड़ेगा। यहां हो गया 3x²। अब फिर यहां बेस चूंकि y है तो हमें यहां y के रिस्पेक्ट में करना होगा dy और इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो गया, और 3 यहां स्टूडेंट u इंटू बी है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहां से x y का डिफ्रेंशिएशन करोगे मैंने सेकेंड फंक्शन का, अब सेकेंड फंक्शन हो गया। अब डेरिवेटिव स्टूडेंट हम निकालेंगे फर्स्ट फंक्शन का, ये फाइनल। अब ये हमारे पास आ गया 3x² प्लस वाई क्यू का हो गया 3y² डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, यहां आप मल्टीप्लाई भी करते जाओगे तो 3x डी वाई बटे डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई करोगे x का डीसी 1 हो गया तो प्लस 3y हो गया। अब आपको y वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, लेफ्ट साइड कर लीजिए, 3y² डी वाई बटे डी एक्स माइनस 3x डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 3y हो गया, और ये प्लस है तो दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 3x²। अब यहां से dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं, dy बटे dx कॉमन ले लिए। अब ये आ गया 3y² माइनस 3x इक्वल टू 3y माइनस 3x²। अब फाइनल कैलकुलेशन करके आप dy बटे dx यहां से फाइंड कर लें, तो dy बटे dx इक्वल टू आ गया 3y माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 3y² माइनस 3x। आप 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां से y माइनस x² डिवाइडेड बाई y² माइनस x हो गया। इस प्रकार से आप इसका डीसी फाइंड करेंगे। ये हमने सेकंड क्वेश्चन बताया इसमें। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। सारा वर्किंग प्रोसेस सेम है, एक ही तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लिया हूं कि आप इसे देखें और समझने का प्रयास करें। xy² प्लस x² इक्वल टू a⁴ है। अब आप यहां से दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लें, दोनों साइड आप डिफरेंशियल ऑपरेटर लें, x a⁴ हो गया, यहां प्लस है तो dy बटे dx xy² प्लस dy बटे dx x² हो गया, ये आ गया, और कांस्टेंट का डीसी फिर हमारे पास 0 हो गया। u इंटू भी है तो x dy बटे dx ऑफ y² प्लस y² और dy बटे dx y² बाहर हो गया, x का कर रहे हैं तो dy dx ऑफ x हो गया, प्लस x², फिर आपका dy बटे dx ऑफ y हो गया, प्लस y dy बटे dx ऑफ x² हो गया, और ये तो 0 है आपका RHS। अब देखिए यहां y² है तो y के रिस्पेक्ट में करना होगा, एक स्टेप और लिखना होगा। y² है तो dy² डिवाइडेड बाई आप dy करेंगे, और इंटू dy बटे dx हो गया। यहां x का डीसी 1 हो गया तो y² हो गया, उसमें ये x² हो गया, और ये तुम्हारे पास y को कर रहे हो तो dy बटे dx हो गया, और यहां x² का 2x हो गया, मतलब 2xy इक्वल टू 0 हो गया। अब dy यहां भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो y² का 2y हो जाएगा, माने 2xy dy बटे dx हो गया, और एक dy बटे dx यहां है तो x² dy बटे dx, और रिमेनिंग टर्म को राइट साइड भेज देते हैं तो माइनस कॉमन y² प्लस 2xy हो गया, ये आ गया।
अब यहां से dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये आ गया। तो फाइनल dy बटे dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 2xy और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर वही रूल था, रिलेशन है, एक्स वाई का रिलेशन है इक्वेशन के रूप में, फंक्शन इम्प्लिसिट है। आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल ऑपरेटर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उसमें यहां फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद dy बटे dx के टर्म को लेफ्ट साइड रखते हैं, रिमेनिंग टर्म को राइट साइड रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और dy बटे dx को फाइंड कर लेते हैं। इसी स्टेप से आपको क्वेश्चन बनाना है। एक ही मेथड है और एक ही तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं इसमें। अब आज का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स क्यूब प्लस 8xy प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 64, ये। अब आप यहां dy बटे dx एक्स क्यूब प्लस 8xy प्लस वाई क्यूब और dy बटे dx ऑफ 64 है, ये है। अब आप सभी के ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं, चूंकि प्लस है, 8 कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा, एक्स वाई हो गया और प्लस dy बटे dx ऑफ वाई क्यू हो गया और यहां कांस्टेंट का डीसी हमारे पास 0 हो गया। 3x स्क्वायर एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर, यहां u इंटू वी है 8, तो एक्स वाई का हो गया dy बटे dx। अगर y लिखोगे और डिफरेंशिएशन करोगे एक्स का, ये वाई क्यूब है, तो वाई क्यूब को हमें dy के रिस्पेक्ट में करना होगा और dy बटे dx करना होगा और इक्वल टू 0 हो गया, ये आ गया। अब हमारे पास 3x स्क्वायर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x dy बटे dx, y का तो 1 हो गया, तो 8 इंटू वाई 8y और प्लस 3y स्क्वायर dy बटे dx इक्वल्स टू 0। अब यहां dy बटे dx है, यहां dy बटे dx एक साइड रखो, तो ये 8x dy बटे dx प्लस 3y स्क्वायर dy बटे dx इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन 3x स्क्वायर प्लस 8y हो गया। अब यहां से हम dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं, तो ये 8x और प्लस 3y स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8y हो गया। तो फाइनल हमारे पास dy बटे dx फाइंड हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8y डिवाइडेड बाई 8x और प्लस 3y स्क्वायर। फिर वही वर्किंग रूल है, यहां रिलेशन था, फंक्शन इम्प्लिसिट हुआ, डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्स के रिस्पेक्ट में लिए, उसका डिफरेंशिएट किए, dy बटे dx को लेफ्ट साइड रख के, रिमेनिंग पार्ट को राइट साइड रख के कैलकुलेशन किए, dy बटे dx फाइंड कर लिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हम ट्रिगो का यूज किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब अब ट्रिगो भी ले रहे हैं, y sec x प्लस tan x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। अब आप फिर इस पर ऑपरेटर ले लीजिए, y sec x प्लस tan x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां भी आप चाहो तो लिखोगे dy बटे dx ऑफ 0,
चूंकि जीरो का फिर वो कांस्टेंट हो गया और जीरो का तो जीरो हो गया, तो इसलिए हम डायरेक्ट जीरो लिख रहे थे। चलो एक लाइन दिखाओगे कि दोनों तरफ ऑपरेटर। अब ये dy dx, ये हो गया y sec x प्लस dy बटे dx, ये आ गया tan x और प्लस dy dx ऑफ x y और कांस्टेंट का जीरो, y हो गया dy बटे dx ऑफ sec x प्लस sec x और dy dx ऑफ y हो गया। अब tan का डीसी sec स्क्वायर x हो गया स्क्वायर प्लस यहां u इंटू भी है तो x dy बटे dx और प्लस y और x का तुम्हारे पास 1 हो गया, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहां से sec x का हो गया y sec x इंटू tan x, एक एक करके करें। ये हो गया sec x dy बटे dx प्लस sec स्क्वायर x प्लस x dy बटे dx और प्लस y इक्वल्स टू 0। अब dy बटे dx के टर्म को एक साइड करेंगे, यहां dy बटे dx है और यहां dy dx, तो आप उसे लेफ्ट साइड रख लीजिए, तो ये sec x dy बटे dx और प्लस x dy बटे dx इक्वल्स टू, अब बाकी सारे टर्म को आप राइट साइड कर लें। चलिए तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, y sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x और प्लस y हो गया। अब यहां से आप dy बटे dx कॉमन ले लीजिए, तब ये आ गया sec x और प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस y sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x और प्लस y। अब आप फाइनल कैलकुलेट कीजिए और dy बटे dx फाइंड कर लीजिए, माइनस y sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाई sec x प्लस x। मतलब अब इस रिलेशन में ट्रिगो भी हो सकता है, लॉगरिथम भी हो सकता है, बहुत सारे टर्म आप जितने फंक्शन है सभी फंक्शन का हो सकता है। तो ये हम आपको 5 नंबर आपका आज का क्वेश्चन हम बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और फिर आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और फिर प्लस पर है तो सभी पर अप्लीकेबल होगा। ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया प्लस डी वाई बटे डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो गया प्लस डी वाई बटे डी एक्स ऑफ एक्स वाई हो गया इक्वल टू 0। अब डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है तो इसे साइन के रिस्पेक्ट में करना होगा, या फंक्शन ऑफ फंक्शन है, और डी ऑफ साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। और कॉस का तो डायरेक्ट हो गया माइनस साइन एक्स। अब यहां u इंटू भी है तो एक्स हो गया, y का डी वाई बटे डी एक्स हो गया और प्लस y और डी वाई बटे डी एक्स ऑफ एक्स हो गया इक्वल्स टू 0। हम यहां डायरेक्ट लिखे हैं, आप यहां चाहोगे तो एक लाइन मेंशन कर लेना डी वाई डी एक्स ऑफ 0, हमें फाइनल 0 ही आएगा। तो साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर का हो गया 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डीसी हो गया कॉस एक्स, हो गया ना 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स और प्लस वाई, चूंकि एक्स का 1 हो गया इक्वल टू 0।
अब यहां से आप dy बटे dx को लेफ्ट में रखिए और बाकी सबको राइट में कर ले। ये प्लस हो जाएगा साइन एक्स, माइनस वाई हो गया, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। अब फाइनल आप यहां से dy बटे dx फाइंड कर लें। तब ये आ गया साइन एक्स माइनस वाई माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई हमारे पास यक्स आ गया। ये फाइंड। अब आप 6 में, इसमें भी वही बात है, जो सेम प्रोसेस है, रिलेशन देखना है, यक्स वाई का है, इक्वेशन के फॉर्म में है, डिफाइंड हो रहा है इक्वेशन से, तो वाई के लिए ये एक बेसिक फंक्शन है। यहां dy बटे dx दोनों साइड आप ले लोगे, माने डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू ए, या यहां लिख दोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे करके स्टूडेंट। उसके बाद फाइनल dy बटे dx निकालोगे, dy बटे dx के टर्म को लेफ्ट साइड रखोगे, रिमेनिंग टर्म को राइट साइड रखोगे और कैलकुलेट करके आप dy बटे dx निकाल लेंगे। जो वर्किंग रूल हमने कहा था, उसी वर्किंग रूल से हम टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पूरा डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का उसी रूल से सॉल्व होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर अब हम 7 में आते हैं। 7 हमारे पास y साइन y माइनस कॉट एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है। तो dy बटे dx y साइन y माइनस कॉट एक्स और प्लस एक्स वाई स्क्वायर और इधर हो गया dy बटे dx ऑफ 5 का डीसी। अब हमारे पास फाइनल आ गया dy बटे dx y साइन y हो गया, ऐसा माइनस dy बटे dx ऑफ कॉट एक्स हो गया और प्लस dy बटे dx ऑफ एक्स वाई स्क्वायर हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया। अब u इंटू v है, y dy बटे dx ऑफ साइन y प्लस साइन y और dy बटे dx। कॉट का हो गया माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया कॉसेक का स्क्वायर एक्स और इसका हो गया एक्स dy बटे dx ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dy बटे dx ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यह अब देखिए क्या, अब यहां से साइन y है तो y के रिस्पेक्ट में करोगे, तो y यहां जो है आप साइन y को y के रिस्पेक्ट में करोगे, एक स्टेप और ले लोगे और dy बटे dx हो गया। ये भी हमारे पास साइन y dy बटे dx हो गया प्लस कॉसेक का स्क्वायर x हो गया और यहां y स्क्वायर को फिर हमें, चूंकि y स्क्वायर है तो फिर हमें y के रिस्पेक्ट में करना होगा और dy को फिर dx के रिस्पेक्ट में करेंगे और प्लस y स्क्वायर हो गया और इक्वल टू 0 हो गया ऐसा। अब देखिए साइन का हो गया कॉस y, तो ये कॉस y हो गया, ये dy बटे dx हो गया और प्लस y dy बटे dx, इसमें dy बटे dx नहीं है, यहां dy बटे dx है, तो ये हो गया 2xy dy बटे dx और रेस्ट रिमेनिंग टर्म को आप राइट साइड भेजें, तो माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर और भी कोई बचा, इसमें dy dx है, इसमें dy बटे dx है, इसमें dy बटे dx है और यहां भी dy बटे dx है। तीनों टर्म को लेफ्ट साइड, रिमेनिंग 2 टर्म था उसको राइट साइड हमने भेजा। अब यहां से आप dy बटे dx कॉमन ले लें, तो y कॉस y प्लस y प्लस 2xy, आप चाहो तो माइनस भी कॉमन ले लेना, माइनस कॉमन ले लो, तो कॉसेक का स्क्वायर एक्स और प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से आप dy बटे dx फाइंड कर लेना, तो dy बटे dx इक्वल टू माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई
वाई कॉस वाई प्लस वाई प्लस 2x वाई हो गया। इस प्रकार से आप फाइंड करेंगे। 3 क्वेश्चन और भी स्टूडेंट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जनरल पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, या आपके जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही नहीं, कोनिक्स को भी रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। मतलब ये आप इसे समझो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। आप इसमें भी आप ऑपरेटर लिख लीजिए, dy बटे dx ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास यहां से dy बटे dx ऑफ x स्क्वायर हो गया। 2h कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो dy बटे dx ऑफ xy हो गया। यहां b कांस्टेंट है, तो dy बटे dx ऑफ y स्क्वायर हो गया। 2g कांस्टेंट है, तो dy बटे dx ऑफ x हो जाएगा। 2f कांस्टेंट है, तो dy बटे dx ऑफ y हो गया, और c भी कांस्टेंट है। चलो एक लाइन और लिख लो एक सब c का, और इक्वल्स टू इधर भी आप चाहो तो लिखता dy बटे dx ऑफ 0। तो यहां आपके पास फाइनल स्क्वेयर, ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए आप इसका। एक्स स्क्वायर का तो डायरेक्ट हो गया 2x, और इंटू ए भी है तो 2ax, एक्स वाई का करो तो 2h x हो गया, y का dy बटे dx और प्लस y हो गया। y स्क्वायर का थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, 2by dy बटे dx हो गया। मैंने y जहां भी होगा वहां y के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy बटे dx रहेगा। x का 1 हो गया तो 2g 2f dy बटे dx और कांस्टेंट का 0 बराबर। अब dy बटे dx देखिए, एक यहां है 2hx कॉमन भी ले लेंगे, प्लस 2by प्लस 2f dy बटे dx। रिस्ट टर्म को भेजिएगा, माइनस 2ax माइनस यहां भी है 2hy माइनस 2g। अब यहां से आप dy बटे dx फाइंड कर लीजिए, dy बटे dx। चलिए तो -2 कॉमन ले लीजिए, तो ax प्लस hy प्लस z डिवाइडेड बाई, यहां भी 2 कॉमन है तो hx प्लस by प्लस f हो गया। 2 कैंसिल, माइनस ax प्लस hy प्लस z डिवाइडेड बाई hx प्लस by और प्लस f हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब लास्ट में 2 क्वेश्चन अलग करके हमने दिया है। ये 2 क्वेश्चन अलग इसलिए है कि अभी तक आप dy बटे dx फाइंड कर रहे थे, और इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट, प्रूफ करना है, स्टेटमेंट को प्रूफ करना है हमें। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्टूडेंट है, उसमें प्रूफ करने की बात है। क्या स्टेटमेंट था कि इफ x प्लस वाई का पावर m प्लस n इक्वल्स टू x का पावर m y का पावर n, ऐसा है। और तो फिर है कि सो डैट डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, dy बटे dx इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई x, मतलब आप उसका पूरा सिंप्लीफाई, मतलब रिलेशन है x प्लस वाई का पावर m प्लस n। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है स्टूडेंट प्रूफ करने के लिए।
अब आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लीजिए, x प्लस वाई का पावर m प्लस और dy बटे dx ऑफ x का पावर m टू y का पावर m, ऐसा है। अब हम थोड़ा डायरेक्ट भी करेंगे, ये m प्लस n हो गया, पावर आगे आ गया, x प्लस वाई का पावर m प्लस n माइनस 1 हो गया और x का 1 हो गया और y का dy बटे dx हो गया। यहां भी करेंगे x का पावर m, अब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहां हो गया स्टूडेंट n इंटू वाई का पावर n माइनस 1 dy बटे dx। चूंकि y का कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसलिए dy से इंटू होगा तो dy बटे dx प्लस यहां हो गया y का पावर n और x का करोगे m तो m इंटू x का पावर m माइनस 1। अब आप सॉल्व कीजिए तो m प्लस n, देखिए यहां ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई का पावर m प्लस n और माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं, और 1 प्लस dy बटे dx। यहां से x का पावर m माइनस 1 कॉमन है, y का पावर n माइनस 1 कॉमन है, इसमें बच गया एक तो n, एक बच गया x और एक बच गया dy बटे dx और इसमें बच गया m और एक y बच गया, ये आ गया। अब देखिए x प्लस वाई का पावर m प्लस n को x का पावर m और y का पावर n लिख सकते हैं, मतलब अब हमारे पास आ गया m प्लस n, x का पावर m, y का पावर n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, 1 प्लस dy बटे dx और x का पावर m माइनस 1, y का पावर n माइनस 1, nx dy बटे dx और प्लस m y हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये पावर और ये पावर कैंसिल होकर x बच जाएगा और x प्लस वाई को उधर दे देते हैं, तो ये आ गया m प्लस n, ये बच गया x, y 1 प्लस dy बटे dx और x प्लस वाई इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो x प्लस वाई और ये हो गया nx dy बटे dx और प्लस हो गया my, ऐसा आ गया। अब आप सॉल्व करेंगे, dy बटे dx के टर्म को एक साइड करेंगे, थोड़ा स्पेस हमारे पास कम गया है, तो आप एक साइड कर लीजिए, m से इंटू कीजिएगा तो यहां से हमारे पास आ गया m प्लस n इंटू एक्स वाई, एक तो हमारे पास dy बटे dx और एक dy बटे dx यहां है, इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस nx x प्लस वाई ये फैक्टर इंटू dy बटे dx, ये आ गया इक्वल टू, और सेकेंड टाइप में हो गया m y x प्लस वाई माइनस ये वाला टर्म 1 से इंटू करके दूसरे साइड भेजोगे तो m प्लस n x वाई हो गया फाइनल। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, ये हो गया m x वाई प्लस n x वाई, ये आ गया माइनस n x स्क्वायर माइनस n एक्स वाई dy बटे dx इक्वल टू m एक्स वाई प्लस m वाई स्क्वायर माइनस m एक्स वाई माइनस n एक्स वाई, m एक्स वाई प्लस माइनस कैंसिल और यहां भी n एक्स वाई प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखिए क्या आ गया, अब हमारे पास x कॉमन है, यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया m वाई माइनस n एक्स dy बटे dx इक्वल टू, और इसमें y कॉमन है तो ये m वाई माइनस हो गया n एक्स
थोड़ा एक लाइन और हटाते हैं। अब देखिए ये दोनों फैक्टर आपका फिर कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट यही कर रहे हैं। तो यहां से dy बटे dx जब निकालोगे तो ये y बच गया, माने y डिवाइडेड बाई x हो गया स्टूडेंट। ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आ गए हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ x रूट अंडर 1 प्लस y रूट अंडर 1 प्लस x इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ। प्रूव दैट dy बटे dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस x का पावर -2, ये क्वेश्चन। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। x रूट अंडर 1 प्लस y रूट अंडर 1 प्लस x इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट है। अब इसको दूसरे साइड कर लेते हैं। x रूट अंडर 1 प्लस y थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस y रूट अंडर 1 प्लस x। अब इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो x स्क्वायर 1 प्लस y हो गया, y स्क्वायर 1 प्लस x हो गया। थोड़ा और भी देखते हैं सॉल्व। अब हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इक्वल्स टू ये y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर x हो गया। चलिए ठीक है। अब एक साइड कर लो यहां से, x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x इक्वल टू y स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कर लेते हैं। यहां से x y हमारे पास कॉमन है, x y कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y होगा। यहां से भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो x माइनस y और x प्लस y हो गया, ऐसा है। अब x माइनस y दोनों से कैंसिल आउट करेंगे तो x y इक्वल टू माइनस x प्लस y हो गया। कैलकुलेशन सिर्फ कर रहे हैं हम लोग, तो x y माइनस इक्वल टू माइनस x माइनस y हो गया। अब y को एक साइड कर लेते हैं, y हम निकालना चाह रहे हैं तो x y प्लस y इक्वल टू माइनस x हो गया। तो यहां से फाइनल स्टूडेंट हमारे पास अब आ गया, y निकाल लेते हैं 1 प्लस x इक्वल्स टू माइनस x आ गया, ये निकल गया। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, बहुत आसान है। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो गया y dy बटे dx ऑफ 1 प्लस x इंटू प्लस 1 प्लस x और dy बटे dx हो जाएगा और माइनस x का तो माइनस 1 हो गया। या आप लिखना चाहते हो तो लिख देना, ये माइनस x हो गया। यहां y हो गया, x का 1 हो गया, ये तो 1 का 0 हो गया तो y बच जाएगा और प्लस 1 प्लस x हो गया dy बटे dx और इसका हो गया माइनस 1। तो फाइनल 1 प्लस x dy बटे dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस y हो गया। यहां से आप निकाल दीजिए dy बटे dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस y और डिवाइडेड बाई 1 प्लस x आ गया, ऐसा आ गया। अब आप ऐसा काम कीजिए कि y का वैल्यू आप यहां रखें, क्योंकि होल स्क्वायर में लाना है तो y का वैल्यू आप कहां से रख देंगे, यहां से ही रखें आप y स्क्वायर को आप रख देंगे तो यहां से 1 प्लस वाई हालांकि है, और भी कहीं से कैलकुलेशन आसान तरीके से आप रख सकते हो। 1 प्लस वाई, चलिए यहीं से रख दीजिए y। तो y हमारे पास रखेंगे तो ये हमारे पास फाइनल y इक्वल टू आ गया
माइनस यक्स बटे 1 प्लस यक्स आ गया, 1 प्लस यक्स आ गया। तो 1 प्लस वाई, यहां थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। ये y इक्वल टू हो गया माइनस यक्स प्लस 1 प्लस यक्स स्टूडेंट। अब हमें 1 प्लस वाई चाहिए, तो 1 प्लस वाई निकालते हैं, तो 1 माइनस यक्स बटे 1 प्लस यक्स हो गया। एलसीएम इसका 1 प्लस यक्स हो गया, तो 1 प्लस यक्स माइनस यक्स हो गया, कैंसिल हो गया, 1 बटे 1 प्लस यक्स हो गया। ये निकल गया हमारे पास। दिखा दीजिएगा आप कर, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम रहा है, तो आप डायरेक्ट निकालकर आप दिखाइएगा यहां से। तो हमारे पास स्क्रीन तब आ गया, ये वैल्यू रख देंगे, तो माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स हो गया, और फाइनल आ गया माइनस, चलिए क्वेश्चन को हम लिखे हुए थे ऊपर, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2। ये है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, बराबर एग्जामिनेशन में ये आता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और इसके साथ हम इस लेक्चर्स को समाप्त करते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद।